कहीं भी फ्लैग की बात आ जाती है और हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हमेशा जोश आ जाता है। मेरा टारगेट रहेगा कि ओलंपिक्स के लिए अपना बेस्ट दे। इंडियन आर्मी मैंने जब से ज्वाइन किया तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया है, जब लगता है कि हाँ मैं आर्मी में हूँ और जब वो ड्रेस पहनते हैं तो अलग ही एक प्राउड फील होता है। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट शुरू होता है एक सवाल से। एक खिलाड़ी और एक फौजी में क्या कॉमन है? मैं बताती हूँ, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप, हार ना मानने की जिद, खेल का मैदान हो या रणभूमि, अंत तक जीत के लिए लड़ने और उसे हासिल करने की जिद और जज्बा। युद्ध क्षेत्र से लेकर खेल के मैदान तक एक खिलाड़ी जी जान से लड़ाई लड़ता है और तब जाकर अपनी जीत को, अपनी कामयाबी को देश के नाम कर पाता है। जो दिल से खेलकर देशवासियों के दिलों को जीतते हैं, वही हैं फौज के खिलाड़ी। नमस्कार, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र सुन रहे हैं आप, और आज इसमें बात होगी उनसे जो है देश का गौरव, जो देश के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीतने के साथ ही हमारी आर्म फोर्सेस के अनमोल रत्न हैं। मैं इस पॉडकास्ट की सूत्रधार हूँ, मेरा नाम है शैलजा। आज हम देश के अद्वितीय खिलाड़ियों से भी मिलेंगे जिनके शौर्य का गुणगान पूरी दुनिया में हुआ, उनके खेल का डंका पूरे विश्व में बजा और भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया। क्या आपको याद है टोक्यो ओलंपिक का वो पल जब भारत की नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया था? वो तिरंगे का सबसे ऊपर फहरना और राष्ट्रगान की धुन बजना, दुनिया का पूरा फोकस तिरंगे पर और नीरज चोपड़ा पर था। उस पल को याद कर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, आपने तो उन पलों को जिया है, उन्हें शब्दों में बयां कर पाएंगे? सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। हमेशा प्राउड मोमेंट होता है जब हम अपने तिरंगे को ऊपर करते हैं या तिरंगा लहराते हैं स्टेडियम में जीतने के बाद। तो हमेशा जब कहीं भी फ्लैग की बात आ जाती है और हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हमेशा जोश आ जाता है। खिलाड़ी होने के नाते मेरा मकसद यही है कि बस अपना 100% लगा दो अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतने में और अपनी कंट्री का फ्लैग ऊपर करने में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 3000 मीटर स्टीपल चेस में पदक जीतने वाले अविनाश साबले जी हमारे साथ हैं। सर, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं? आपका क्या गोल है? अभी यही मेन गोल है कि जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है उसमें कुछ भी हो तो मतलब पोडियम फिनिश करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना फोकस करना है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि ओलंपिक्स के लिए अपना बेस्ट दे और मतलब देश के लिए मेडल जीतने के लिए जो भी हो सकता है, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं हम उतनी मेहनत करें। एक खिलाड़ी के तौर पर आप अपने प्रदर्शन के लिए आर्म फोर्सेस को कितना श्रेय देते हैं? इंडियन आर्मी के ज्वाइन करने के बाद ही स्पोर्ट्स में आया, तो मैं मानता हूँ कि मैं अगर स्पोर्ट्स में हूँ तो इंडियन आर्मी ने मुझे स्पोर्ट्स में लाया, जो मुझे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला कि आने के लिए, खेलने के लिए, और जो सपोर्ट था मुझे मेरे जर्नी में, जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है किसी भी प्लेयर की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय आपको क्या मिलता है। तो मुझे उस समय इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे साथ धीरज जी भी हैं जो एशियन गेम्स में रिकर्व आर्चरी में सिल्वर मेडल लेकर आए थे भारत के लिए। अभी तक आर्चरी का जो रहा है तो अभी तक का हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मेडल जीते हम लोग सिल्वर, जो कि पहले तरुणदीप राय साहब का सिल्वर मेडल था इंडिविजुअल में, एंड सेम उसको इक्वल करके हम 2010 के बाद अभी 2022 का एशियन गेम्स में सिल्वर जीते। एंड आगे हम चाहते हैं कि आने वाले ओलंपिक्स से उसमें हम गोल्ड जीते और आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करें। आर्मी में जब से आया हूँ तब का सपोर्ट मेरे को बहुत हेल्प किया है, एंड आगे भी मैं चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ऐसे ही सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता रहे और बहुत सारे मेडल्स ओलंपिक में ऐसे आए। प्रीति राजक, जो हाल ही में आर्मी की पहली महिला सूबेदार बनी है, वो भी हमारे साथ हैं। इस देश की बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हैं, फौज में आना चाहती हैं और आपको एक रोल मॉडल समझ रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सारी लड़कियों को ये कहूँगी कि सब लोगों को लगता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब घर से निकलते हो और जब खुद पे भरोसा होता है आपको, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इंडियन आर्मी मैंने जब से ज्वाइन किया तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया है, जब लगता है कि हाँ मैं आर्मी में हूँ और जब वो ड्रेस पहनते हैं तो अलग ही एक प्राउड फील होता है। जी, हमने तो सोचा था कि हम नेवी की रितिका हुडा जी को भी आपसे मिलाएंगे, पर इस समय वो प्रैक्टिस कर रही हैं। इस साल पहली बार रेसलिंग में पेरिस ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सी महिला अधिकारियों के साथ मिलने और बात करने का मौका मिलता है जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रही हैं।
और मैं आपसे भी मिलाती रहूंगी। जैसे आपने हमारे विमेन वॉरियर एपिसोड में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ। और आज हमारे साथ वे शख्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर SSCB यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बागडोर संभालते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आर्म फोर्सेस के जो फौजी हैं वो खेलों की दुनिया में भी परचम लहरा सके। नाम है कमोडोर वरुण सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। इस नई पहल में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। आज हम आर्म फोर्सेस में स्पोर्ट्स की एक बहुत ही रिच लेगेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर, आप इस बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा विस्तार से बताएं। हर बच्चा खेलने का इच्छुक होता है, तो वी हैव टेकन लॉट ऑफ प्राइड इन डेवलपिंग द स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन एंड वी फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हमने देश के खेल भावनाओं को ग्रास रूट लेवल से जगाया है। हम अपनी खेल कूद के सारे नियम स्काउटिंग से लेके प्लेयर को प्रिपेयर करने से लेके ओलंपिक्स तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया हुआ है। जुलाई में पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, इनको लेकर हमारी क्या तैयारी है? So as of today, I am very proud that an Indian contingent of 85 comprises 17 Faujis in that, and we are still hoping at least 4 or 5 Faujis more to get into this contingent and bring laurel to the country. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का, एक फौजी हमेशा अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यही गुण, यही वर्च्यूज हमें खेलों में मेडल दिलाने में मदद करते हैं। एक फौजी के भीतर खिलाड़ी होता है और एक खिलाड़ी के अंदर एक फौजी। आई होप यू आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दिस फौज के खिलाड़ी। If you are also a sports person and now willing to be a part of Indian Armed Forces, तो इस एपिसोड ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। जुलाई 2024 में शुरू होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस इज नीश शैलजा साइनिंग आउट। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।